नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली ईबीएस में। और हम टारगेट कर रहे हैं यूपी टेट और सीटेट। ठीक है, आइए देखते हैं अपने क्वेश्चंस। प्रैक्टिस सेट 1 देख रहे हैं आप। ठीक है, पहला टॉपिक देखिए, ओजोन मोटाई। ठीक है, तो इसको ओजोन परत जो है हमारे उसको नापने की जो इकाई है वो डाल्टन है। और समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों से ये हमारी त्वचा को कैंसर से बचाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। दूसरा टॉपिक है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। 1997 में वैश्विक समझौता हुआ। इसका एकमात्र मुख्य लक्ष्य था ग्रीन हाउस गैसों को घटाकर ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। ठीक, तो ग्रीन हाउस गैस है, इसके कुछ टॉपिक हम क्लियर कर लीजिए कि कौन कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस होती है। इस पे आप एक मुख्य है जल वाष्प, इसको ध्यान रखेंगे। जो जल वाष्प होती है वो हमारी ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं अम्लीय वर्षा। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx के कारण होने वाली बारिश जो ऐतिहासिक इमारतों को पीला करती है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला टॉपिक देखिए हमारा। अगला टॉपिक है हमारा मिनी माता रोग। औद्योगिक कचरे में पारे का पानी में घुलना। पानी में क्या है? पारे। पारे का उपस्थित होना ये सीधे मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है। इसको क्या कहते हैं? मिनी माता रोग इससे हमारा हो जाता है। ठीक, आगे देखिए। आगे देखेंगे इटाई इटाई रोग हमारा। पानी में किसकी? केडियम। पानी में केडियम की धातु के प्रदूषण से होने वाली जानलेवा बीमारी है। इनसे हड्डियों और जोड़ों बहुत कमजोर कर देती हैं ये हमारे। ठीक है, चल देखते हैं आगे। आगे देखते हैं तो रेड डेटा बुक, इसको IUCN द्वारा जारी किया जाता है। ये आधिकारिक दस्तावेज है जिसमें दुनिया के सभी संकटाग्रस्त और विलुप्त प्रजातियों के नाम दर्ज होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे हम बात करें पारिस्थितिकी शब्द। कौन सा? पारिस्थितिकी शब्द की बात करते हैं हम। तो जीवों और पूरे पर्यावरण में आपसी संबंधों के अध्ययन को क्या, जिसका प्रयोग हमें 1869 में अर्नस्ट हेक्ले ने किया। इस शब्द का प्रयोग किया। आगे देखिए। आगे हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। किसका? इकोसिस्टम। तो जैव और अजैविक घटकों को मिलाकर एक खुला क्रियाशील तंत्र जिसका सर्वप्रथम प्रयोग ट्रांसले ने किया। किसका? इकोसिस्टम का। इसमें क्या होते हैं? इसमें जैविक और अजैविक दोनों घटक मिलकर इस इकोसिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे हम बात करें तो हमारा है ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह का जो नियम है वो लिंडेमैन ने दिया। ये 10% का नियम है। खाद्य श्रृंखला में अगले स्तर पर केवल 10% ही ऊर्जा ट्रांसफर होती है। इसको हम क्या कहते हैं? ऊर्जा प्रवाह का नियम। यह सीधा और उल्टा, इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि कब उल्टा होता है और कब सीधा होता है। अगर हम ऊर्जा की बात करें, किसकी? ऊर्जा की। ऊर्जा की बात करें तो सीधा होगा। ठीक है, और हम बात करें संख्या की बात करें तो क्या होगा? उल्टा होगा। ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। अगला हमारा गंगा। कौन सा? अगला हमारा गंगा कार्य योजना। देश की सबसे पवित्र नदी गंगा प्रदूषण मुक्त और साफ बनाने के लिए 1985 में शुरू की गई पहली बड़ी परियोजना हमारी गंगा कार्य योजना थी। चलिए देखते हैं हमारा आगे। आगे हम बात करें पर्यावरण दिवस की। मानव पर्यावरण हेतु 1972 में ऐतिहासिक होम स्टॉक सम्मेलन की याद में हर साल 5 जून को मनाया जाने वाला है। ठीक है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब से शुरू हुआ स्टॉकहोम सम्मेलन की याद में? 1972 में। ये एक ऐतिहासिक दिन था। आगे देखिए। जैविक विविधता दिवस, पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतु जैसे वनस्पति प्रजातियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। 22 मई को इस दिन को हम जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखिए। आगे हम बात करें आगे हम बात करते हैं किसकी? टाइगर प्रोजेक्ट की। तो ये हमारा 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ये भारत के पशु और बाघों को अवैध शिकार से बचाने की, उनकी आबादी बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। एक सबसे बड़ा अभियान था। आगे देखिए। आगे हमारा हाथी परियोजना। ये हमारा 1992 में शुरू किया गया। देश में जंगलों में हाथी प्राकृतिक आवासों की रक्षा करने और मानव हाथी को टकराव को रोकने के लिए एक शुरुआत की गई थी। आगे देखिए। आगे हम बात करें वन संरक्षण अधिनियम। भारत में वन की अंधाधुंध कटाई पर पूरे तरह से कानूनी रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1980 में
बनाया गया मौजूदा कानून था, कौन सा? वन संरक्षण अधिनियम। चलिए देखते हैं आगे। अगला है हमारा विश्व जल दिवस। कौन सा? विश्व जल दिवस, जो कि हमारा 22 मार्च को बनाया जाता है। दुनिया भर में पानी के साफ महत्व को समझने और जल संकट से सचेत करने के लिए हर साल 22 मार्च को मनाते हैं। आगे देखिए। अगला हम बात करें भोपाल गैस त्रस्यादी। दिसंबर 1984 को रात की यूनियन कार्बाइड कारखाने से अत्यधिक जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है वो छोड़ी गई। इसके हिसाब से भयंकर हादसा हुआ, जिसे भोपाल गैस त्रस्यादी बोलते हैं। आगे देखिए। अगला है हमारा चिपको आंदोलन। कौन सा? चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली में पेड़ों के कटने से बचाव के लिए सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में ग्रामीण पेड़ों से चिपककर चलाया गया आंदोलन था। आगे देखिए। आगे हम बात करें शांति घाटी, तो भारत के केरल राज्य में स्थित है। अत्यधिक घने जंगलों वाले क्षेत्र हैं, अपनी बेजोड़ जैव विविधता और दुर्लभ जीवों के लिए प्रसिद्ध है। लास्ट हम बात करें भारत के जल पुरुष, राजस्थान के राजेंद्र सिंह को कहा जाता है भारत के जल पुरुष, जिन्हें तरुण भारत संघ बनाकर पारंपरिक तालाब जोड़ के जरिए पानी बचाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।